क्या सच्चाई है इसके पीछे? आप लोग यहाँ जो कचरे से परेशान है, धुआं से बीमार हो रहा है, जिस तरह से सब लोग बोल रहे हैं। सच्चाई सर यही है, उधर में कबाड़ा फेंकता है, कचरा ला करके पूरा क्षेत्र कचरा फेंकता है। यहाँ बच्चा बूढ़ा महिला सब बीमार पड़ता है। बीमार जो कई लोग ये मैयत भी हो गया है, और कई बच्चे मुर्गा मुर्गी सब बीमार पड़ गया है, कई मुर्गा मुर्गी मर गया है, ये कचरा की वजह से, कचरा के धुआं के वजह से। और यहाँ पर कोई लोग भी मर गए हैं कचरा के धुआं के वजह से? कोई आदमी? कौन? बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कौन? मुर्गा मुर्गी ढेरी मरा है। अच्छा, मुर्गा मुर्गी, आदमी नहीं मरा है ना? आदमी नहीं। देखिए, गलत आरोप नहीं, जो हकीकत है, बीमार है। अच्छा, अभी कल भी देखे थे सर 11:30 रात में उधर अभी आग लगा था पूरा। चलिए, अब इस कैमरे के माध्यम से हम लोग आपको घटना को दिखाना चाहेंगे और पूरे जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम लोग जो इस शिकायत को लेकर खड़े हैं, उनको दिखाना चाहेंगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाइए, जितने लोग शिकायत में जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जिनको तकलीफ है धुआं से, थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाइए। आइए, आप लोग थोड़ा सा इधर आइए। अब आप लोगों से हम यह पूछना चाहते हैं, अब आप जानकारी ये चाहते हैं आप लोगों से, 3 साल से बता रहे हैं यहाँ पर धुएं की प्रॉब्लम है, जहरीली धुआं होती है, उससे लोग बीमार होते हैं। अब हमको यह बताइए कि आप लोगों ने, अब देखिए, क्या आप लोग झूठ बोल रहे हैं इस बात को? नहीं बोले। क्या हकीकत है? अगर कोई पत्रकार आया है तो बोलिए, आपका शादी लगाने यहाँ नहीं आए हैं, जो हकीकत बात है। हकीकत है, उधर आग लगता है, इधर प्रदूषण आता, धुआं होता बहुत ज़्यादा। अच्छा, सब लोग तो ये बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको यह बताइए कि इतने जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या किसी ने अभी प्रयास किया, अपने वार्ड मेंबर, मुखिया, शासन प्रशासन, नगर निगम, जाके उनको बोले एक बार कि इस तरह की परेशानी हमारे यहाँ पर हो रही है, बीमारी हो रहा है, तो इसका कुछ निदान किया जाए? क्या ऐसा कभी आप लोगों ने प्रयास किया? नहीं, हम लोग ऐसा प्रयास नहीं किए। ऐसा कभी शासन प्रशासन को नहीं किए, किसी को नहीं किए। मतलब 3 साल से आप लोग परेशान हैं, मतलब सह रहे हैं, आप लोग को परेशानी हो रही है। किसी को मालूम पड़ता उधर कौन जला रहा नहीं जला रहा, तभी तो किसी के बारे में शिकायत करते। कोई जला रहा है, उससे क्या लेना देना है? उसको अगर नहीं पकड़ सकते हैं, उसको पकड़ने का काम प्रशासन का है। अगर कोई आग जला दे रहा है, उससे आप लोगों को परेशानी है, जहरीली धुआं निकलती है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप अपने काम में व्यस्त हैं, आप अपने घर में व्यस्त हैं, तो वो काम प्रशासन का है, प्रशासन पकड़ेगी। लेकिन आप प्रशासन को बताएंगे तभी तो। सही बात है। तो आप लोगों ने ऐसा कभी इच्छा नहीं जताया या फिर कभी हिम्मत ही नहीं जुटाया इस चीज़ के लिए? असल हम लोगों को यहाँ हिम्मत ही नहीं हुआ प्रशासन के पास जाने के लिए, इसके लिए नहीं गए। क्यों हिम्मत नहीं होता है? क्या प्रशासन आप लोगों पर दबाव बनाती है किसी मैटर को लेकर के, अगर जाते हैं आप लोग तो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा बात नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर एक पत्रकार को बुलाकर आप लोग की आग लगाया जाता है, जहरीली धुआं होती है, क्या ऐसा है? आग लगाता कौन, हम लोग नहीं देखे हो, देखते तभी ना कोई। हाँ, क्या हकीकत है? नगर निगम की गाड़ी हमने देखा था, वो आते हैं, कूड़ा गिराते हैं, और उसके बाद रात में फिर कोई, अब कौन लगाते हैं ये आग लगाने में हमने नहीं देखा है, लेकिन आग लगता पूरा हो हवा करके उसका धुआं होता पूरे ये मोहल्ले में फैला जाता है, और वो बच्चे लोग को खांसी, ये उल्टी, तो कुछ इसी तरीके से बीमारी उसको होने लगती है। जी बिल्कुल। तो आप लोग कभी प्रयास नहीं किए शासन प्रशासन के पास जाने का, या फिर नगर निगम को आप बोल रहे हैं नगर निगम गाड़ी फेंकती है कचरा, तो उनके पास कभी नहीं गए? हम लोग कभी गए नहीं, इसलिए कि हम लोग उतनी दूर तक पहुंच नहीं, हम लोग नहीं पहुंच सकते वहां तक, प्रशासन तक नहीं पहुंच सकते, थाना तक नहीं पहुंच सकते, डर लगते है सर हम लोग को वहां तक जाने से। हो सकता है वो हम ही लोग को जाति की वजह से पकड़ ले, हम ही लोग को वो कुछ और आरोप डाल दे, ये भी डर है, मतलब इस वजह से हम लोग नहीं जाते। हाँ, क्या सच में यही बात है? आप लोग को डर लगता है? जी सर, यही बात, मतलब जाति के वजह से कि भाई हम मुस्लिम हैं, अगर यदि कहने जाएंगे तो अभी उल्टा आरोप न लगा दे कि आप ही किए। तो यहाँ पर कोई मर्डर थोड़ी हुआ है कि आपके ऊपर उल्टा आरोप लगाएगा? अब हम लोग को ऐसा महसूस आता है, डर पैदा, मतलब डर पैदा होता है। जी। क्यों डर पैदा होता है? प्रशासन तो सबके लिए, सब जातियों के लिए है, आप ही को स्पेशल क्यों डर लगता है? सब जाति के लिए है। हाँ, क्या आपको क्या लगता है कि मतलब अभी जो प्रशासन है, वर्तमान सरकार है, वो आपकी सरकार नहीं, आपके लिए नहीं है? नहीं, ये बात है तो सबके लिए है, फिर भी हम लोग को डर लगता है। डर लगता है जी, और कोई बात नहीं है। रोजगार के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं है। रोजगार अब तक 10 से 15 साल से देख रहे हैं, रोजगार ऐसा हालात है कि लोग पहले कुछ कमा के खा भी लेते थे, अब तो कमा के वो परिवार तक को नहीं खिला पाते, तो वो क्या खाएंगे? जब खुद की आवाज़ आप खुद से नहीं उठा रहे हैं तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप बेरोजगार हो गए हैं? इसीलिए तो आप लोग को बुलाया गया सर,
कि आप सरकार तक ये पहुंचाइए, ज़रा सा इस बात को आगे लेकर के जाइए कि सरकार तक ये खबर जाए तो हम लोग के लिए कुछ सुविधा हो। इस अच्छा, सरकार तक आप खबर पहुंचाना चाहते हैं। बेरोजगारी है, जहरीली धुआं निकल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। अहमदनगर जगह पर अभी हम खड़े हैं। ये भागलपुर चंपानगर के पास पड़ता है ये सोसाइटी। यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि 3 साल से रोड पर कचरा फेंका हुआ है। उसमें कोई व्यक्ति अचानक अनजान व्यक्ति आता है, आग लगा देता है, जहरीली धुआं निकलती है, जिसके कारण लोग बता रहे हैं यहाँ सोसाइटी में बीमारी होती है, जो आपने सुना। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने कभी शासन प्रशासन को नहीं कहा, नगर निगम ने वहाँ डंपिंग किया कचरा, उनको भी नहीं कहा। तो क्या लगता है आपको, जब आप खुद से अपनी आवाज़ को नहीं उठाना चाहेंगे, जब खुद अपनी तकलीफ को आप झेलते रहेंगे, सहते रहेंगे, तो क्या किसी का दिल इतना है अच्छा कि वो आके आपके दुख को देखे और आपसे पूछे कि आपको क्या तकलीफ हो रहा है? अब आप लोग को क्या लगता है, यहाँ जनता को पहले खुद आवाज़ उठाना चाहिए खुद के लिए, या फिर शासन प्रशासन को खुद ही आना चाहिए यहाँ पर पूछने के लिए कि हाँ आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, क्या है यहाँ पर, किसकी गलती है? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खास करके पर्सनल रिक्वेस्ट एक पत्रकार का है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उस जिम्मेदार अधिकारी तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, जो यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करे, और हमारे डीएम सर डॉक्टर नवल किशोर तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, जैसा आप लोग हमेशा करते रहते हैं। फिर से एक बार और इस मुद्दे को लेकर के वहाँ पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि यहाँ भी फिर से पहले जैसी स्थिति इनकी हो पाए जब ये लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। बाकी इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।